नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम चलेंगे पहाड़ों की सैर पर। सुमित्रा नंदन पंत जी की जादुई कविता पर्वत प्रदेश में पावस को आज हम सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। ये कविता प्रकृति का एक ऐसा सजीव चित्रण है जिसे पढ़ते समय आपको अपनी आंखों के सामने पहाड़ दिखने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। प्यारे बच्चों, पहाड़ों पर मौसम पल पल बदल रहा है। पहाड़ मेखलाकार यानी करधनी के आकार में खड़ा है। उस पर खिले हजारों फूल उसकी आंखें हैं, जिनसे वह नीचे तालाब में खुद को देख रहा है, यानी खुद के विशाल आकार को देख रहा है। बच्चों, तालाब यहाँ पर एक विशाल दर्पण यानी शीशे की तरह है। यहाँ दृग सुमन में रूपक अलंकार है और दर्पण सा में उपमा अलंकार है, और साथ ही पहाड़ का मानवीकरण भी किया गया है। तो ये अलंकार भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। प्यारे बच्चों, पहाड़ों से गिरते झाग वाले झरने मोती की माला जैसे सुंदर लग रहे हैं। वे पहाड़ की महानता का गान कर रहे हैं और पहाड़ के दिल पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ मनुष्य की ऊंची इच्छाओं जैसे हैं, जो शांत आकाश को एकटक देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए देखते हैं कविता का सबसे जादुई हिस्सा। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्यारे बच्चों, अचानक ऐसा कोहरा छाया कि बादल गायब हो गया। लगा जैसे वह बादलों के पंख लगाकर उड़ गया हो। मूसलाधार बारिश ऐसी हुई मानो आसमान ही जमीन पर टूट पड़ा हो। शाल के वृक्ष कोहरे में ऐसे छिपे जैसे डर कर धरती में धंस गए हों। तालाब से धुआं उठा तो लगा जैसे पानी में आग लग गई हो। कवि कहते हैं कि यह सब बादलों के देवता इंद्र का जादू है। प्यारे बच्चों, यहाँ उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, इस पूरी कविता में आपने क्या देखा कि ये जो प्रकृति है वो जड़ नहीं है बल्कि सजीव है। यह कविता हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है। प्यारे बच्चों, अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो आप इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ प्रकृति का सजीव मानवीकरण किया गया है। उम्मीद है आपको पहाड़ों की यह सैर पसंद आई होगी। मन लगाकर पढ़िए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।